हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अकाउंट्स जंक्शन। तो अब तक मैं इस चैनल पे स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के अकाउंट्स के वीडियो अपलोड कर रहा था और आज से बीकॉम सेमेस्टर 6 गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ टिल द एग्ज़ाम। मोस्टली मेरा टारगेट है कि पूरा अकाउंट्स इस चैनल पे अपलोड किया जाए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 एग्जाम में कितने मार्क का हमें आएगा ये देखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में ए 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसके और में 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क के आएंगे और क्वेश्चन 1 बी में 4 मार्क्स से इस चैप्टर में से एमसीक्यू आएंगे। तो ये हमने देख लिया। तो अभी हम पता करके हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में क्या होता है। तो अभी हम एग्जाम में लेके कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और सेल्स। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हम सॉस का एग्जांपल ले लें कि मैगी सॉस है। तो मैगी में जो टोमेटो मैगी वाले लाते हैं वो क्या हुआ उनका मटेरियल। जो सॉस बनाने के वर्कर वर्क करते हैं तो वो उनका हुआ लेबर। फिर ओवरहेड मीन्स जो वहाँ जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट, वहाँ जो ऑफिस स्टाफ है उनका रेंट, तो वो सब ओवरहेड्स में आता है। और सेल्स करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब सेल्स में आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मटेरियल और लेबर ये पार्ट हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में सीखेंगे और ओवरहेड और सेल्स पार्ट हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 सेकेंड चैप्टर में सीखेंगे। तो चलो आए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इस चैप्टर में मटेरियल वेरिएंस में 5 फॉर्मूलाज आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले दो टाइप की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड मीन्स कंपनी के द्वारा कुछ मेजरमेंट फिक्स किया होता है। लाइक हम देख सकते हैं कि 500 यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है तो उसमें हमें 1000 kg ये मटेरियल लगेगा। और उसके बाद एक्चुअल कंपनी ने बता दिया कि स्टैंडर्ड ये है कि 500 यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो 1000 यूनिट्स मटेरियल लगेगा, बट एक्चुअल में कितना हुआ ये भी हमें दिया होगा। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये सारे फॉर्मूलाज में यूज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे एग्जाम्पल में 1000 kg था तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी हुई 1000 kg और उसमें प्राइस भी स्टैंडर्ड प्राइस भी मेंशन की होगी कि 1000 क्वांटिटी तो 1000 kg इंटू 5 रुपीज़ और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस कि अभी एक्चुअल में कितना क्वांटिटी यूज हुआ और उसकी कौन सी प्राइस थी। तो हम ऐसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस की फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज मीन्स कितना मटेरियल का यूज हुआ और मटेरियल की प्राइस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हम देखें कि प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यूसेज है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और इनटू में वाइस वर्सा, यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा और इसका यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी आएगा। तो शॉर्टकट में हम ये दोनों ऐसे याद रख सकते
है। फिर आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में दो पार्ट होगा कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दोनों का टोटल सेम आता है और सेम नहीं आता है। अगर सेम आएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जो वो किसकी है, यूसेज वेरिएंस की। और दूसरा है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल नहीं आएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सब बातें आपको सम धीरे धीरे आएंगे, ऐसे सब पता चल जाएगा। फिर आएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला, इक्वल है तो ये फॉर्मूला। अभी आप ये सब फॉर्मूला एक बार लिख लो, जैसे जैसे इसके सम आएंगे आपको सब पता चल जाएगा। तो फिर यह है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसमें देखें कि हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करने को पूछा है तो हमें 110% यही फॉर्मूला यूज करना है। बट कई बार एमसीक्यू में प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दे है और आपको पूछा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करो, तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। और ये चार में से कुछ भी एक नहीं दिया है तो हम एमसीक्यू में फाइंड कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए ये फॉर्मूला है, बाकी हमें सम्स के लिए ये 5 फॉर्मूला याद रखनी है। तो आज हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में सीखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 काउंट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया है, 200 kgs, एक्चुअल क्वांटिटी 240 kgs, स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर kg एंड एक्चुअल प्राइस हमें कितना दिया है 1.75 पर kg। तो सबसे पहले हमें ये 4 बातें यहाँ लिख देनी है। क्या क्या? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस 1.75 रुपीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 kg and actual quantity 240 kg. Material cost variance, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 200 इंटू SP 2 माइनस AQ कितना है 240 इंटू AP कितना है 1.75। और इसका आंसर क्या आएगा कि 200 इंटू 4 800 एंड 240 इंटू 1.75 400 एंड 240 इंटू 1.75 ये आएगा 420। तो 400 माइनस 420 करेंगे तो हमें आंसर आएगा -20। और हमें जब आंसर माइनस में आए तो हमें अनफेवरेबल का U लिखना है और आंसर प्लस में आए तो मीन्स आंसर फेवरेबल है, तो हमें यहाँ फेवरेबल का F लिखना है। तो सेकंड है हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है हमें पता है, AQ इंटू SP माइनस AP। तो हमारा AQ कितना है, AQ है हमारा 240, SP हमारा है 2 रुपीज़ माइनस AP है 1.75। तो 240 इंटू
0.25, ये कितना होगा 240 इंटू 0.25 60। ये आंसर प्लस में आया, यहाँ लिखना है फेवरेबल। फिर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज की फॉर्मूला हमें क्या बता थी कि यहाँ एक क्यू की जगह एसपी और इसका ऐसा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारी 2 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 200, एक्चुअल क्वांटिटी 240, 200 में से 240 जाए तो -40 इंटू 2 -80। फेवरेबल कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kg ऑफ द मटेरियल इज नीडेड एट ₹2 पर kg टू प्रोवाइड 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। मीन्स क्या है कि 1 यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 3 kg मटेरियल चाहिए, उसकी पर kg प्राइस क्या है 2 रुपीज़। ड्यूरिंग द मार्च 2013 व्हेन 2000 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस्ड। मीन्स जब 200 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तब 260 kg मटेरियल हम लाए थे और उसकी प्राइस क्या थी 1.8 पर kg। तो हमें स्टैंडर्ड ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है कि स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है। हमें स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी है 2 रुपीज़। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 kg, एक्चुअल प्राइस 1.8, ओके 1.8 रुपीज़ एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितना kg 620। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें हर बार फाइंड करना पड़ेगा। तो चले हम सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करते हैं कि जब प्राइस हमारी थी एक्चुअल प्राइस 1.8 थी तब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 620। तो हम देखते हैं कि जब हमें 1 यूनिट प्रोड्यूस करना था तब हमें 3 kg मटेरियल की ज़रूरत थी। यूनिट मटेरियल कि हमें जब 1 यूनिट प्रोड्यूस करना था तब कितने 3 kg मटेरियल की ज़रूरत थी। तो हमने 2013 में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया 200। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी तो 200 इंटू 3 डिवाइड बाय 1। तो ऐसे हमें मिलेगा हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिला 600 kg। सेम टू सेम इसी तरीके से ये 4 बात मिल गई तो हम इजीली ये 3 चीज फाइंड कर सकते हैं। तो चले फाइंड करें। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला हमें पता है क्या है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी मिली हमें 600, SP 2 माइनस AQ 620, AP 1.8। मोस्टली सारे सम में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी रहेगी। तो हम इसका देख सकते हैं कि 600 इंटू 1200 और 620 इंटू 1.8 कितना 1116 माइनस 1200। तो हमें आएगा 84 फेवरेबल। फिर हमें फाइंड करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला हमें पता है AQ
इंटू SP माइनस AP। तो हमारा AQ कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी 620 इंटू SP माइनस AP 2 माइनस 1.8, 2 माइनस 1.8। तो हमें 2 माइनस 1.8 मीन्स 0.2, तो 620 इंटू 0.2 तो हमें मिला 124 विच इज़ फेवरेबल। फिर हमें ढूंढते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होगी, हमें पता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है 2 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें मिली 600 माइनस 620। 600 में से हम 620 माइनस करें तो -20 इंटू 2 -40 विच इज़ अनफेवरेबल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें दो मटेरियल दिया है, मटेरियल A एंड मटेरियल B। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। जो हमने तीनों अभी काउंट किए, ये तीनों हमें यहाँ भी काउंट करने हैं, बट मटेरियल दो दिए हैं। तो दोनों मटेरियल की हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दे दी गई है। तो इसमें हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो कि हमें SQ कितना दिया है, SQ, SP, AQ एंड AP। तो सबसे पहले हमें मटेरियल A की बात करें तो SQ कितना है 120, SP 12, AQ 140 एंड AP 11। और B में बात करें तो 180 SP 180 SQ, SP 15, AQ 210 और AP 16। तो अभी हम ये तीन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला हमें पता है क्या, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। तो यहाँ हमें A और B दोनों के लिए फाइंड करना पड़ेगा, A और B दोनों के लिए भाई। तो SQ हमें कितना दिया है 120, SP 12 माइनस AQ कितना है 140 इंटू AP कितना है 11। B में बात करें तो 180 इंटू 15 माइनस 210 इंटू 16। इसका आंसर हम काउंट कर लेते हैं कि 120 इंटू 12, 120 इंटू 12 यह आया 1440 और 140 इंटू 11। तो 1440 में से अगर हम 1540 बात करें तो 100 आएगा, मीन्स 100 माइनस आएगा। माइनस को क्या बोलते हैं अनफेवरेबल। 180 इंटू 15 2700 और 210 इंटू 16 3360। और इसमें से ये बात करें तो हमें मिलेगा -660 विच इज़ अनफेवरेबल। और इसके बाद हमें इस दोनों का टोटल भी यहाँ लिखना होगा। तो -100 प्लस -660 इज इक्वल टू -760 विच इज़ अनफेवरेबल। तो इसके बाद आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला हमें पता है क्या, ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए पी। तो ए और बी के लिए फाइंड करते हैं। ए क्यू इसका कितना है 140 और बी का कितना है 210। एस पी इसका 12 और इसका 15। ए पी 11 और 16। और 12 माइनस 11 मीन्स 1 इंटू 140 मीन्स 140 विच इज फेवरेबल। 15 माइनस 16 मीन्स -1 इंटू 210 मीन्स -210 विच इज अनफेवरेबल, मीन्स 60 और -70, इसका टोटल हुआ -70 विच इज अनफेवरेबल। इसके बाद आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस की फॉर्मूला हमें पता है, ए क्यू की जगह एस पी और इसका स्टैंडर्ड में से इसका एक्चुअल माइनस, तो एस क्यू माइनस ए क्यू, ए और बी। तो एस पी ए का कितना है 12 और बी का 15। एस क्यू कितना है 120 और 180। ए क्यू कितना है हमें मिला 140 210। तो 120 माइनस 140 मीन्स -20 इंटू 12 तो हम क्या -240 विच इज अनफेवरेबल। 180 माइनस 210 मीन्स -30 और -30 इंटू 15 मीन्स -450 विच इज अनफेवरेबल। तो 450 प्लस 240 मीन्स -690 विच इज अनफेवरेबल। तो ये सम में जब दो मटेरियल दिया हो तब दोनों का टोटल करके हमें यहाँ ये टोटल करके यहाँ लिखना कंपलसरी है, वरना मार्क्स कट सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमें क्या दिया है, इन अ फैक्ट्री फॉर एवरी टन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 200 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मीन्स जब 200 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है तब 1 टन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। द कॉस्ट ऑफ द 1 टन ऑफ द मटेरियल इज ₹20। मीन्स हमें जब 1 टन रॉ मटेरियल परचेस करते तो उसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़। ड्यूरिंग द मार्च ऑफ द 2013 500 टन्स ऑफ द मटेरियल वॉज इश्यूड टू द प्रोडक्शन whose purchase price was 21 rupees. Actual production was 1,02,000 units. तो हमें क्या क्या दिया है, हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या, एस क्यू, एस पी, ए क्यू एंड ए पी। एस क्यू हमें दिया है, नहीं एस क्यू हमें ढूंढना है। तो कॉस्ट ऑफ द 1 टन ऑफ द मटेरियल इज ₹20 मीन्स हमें एस पी दिया है, एस पी कितना है 20 रुपीज़ स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल में हमें कितना दिया है 21 रुपीज़ पर टन। मीन्स एक्चुअल प्राइस हमें कितनी दी है 21 रुपीज़, और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितना रॉ मटेरियल मंगवाया था एक्चुअल में 500 टन्स। तो अभी हमें यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढना है। तो यहाँ हमें क्या दिया है कि हमें 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 टन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो हमें 1,02,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं यूनिट्स रॉ मटेरियल।
तो यूनिट्स कितना हमने 200 यूनिट्स रॉ मटेरियल 1 टन, और यहाँ यूनिट प्रोड्यूस कितना किया है 1,02,000। तो हमें कितना टन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं 1,02,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 200, तो आंसर कितना आएगा 510। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हुआ 510 kg। अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या हमें फाइंड करना है, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। तो फर्स्ट हम करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फर्स्ट वन आएगा सॉरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला हमें पता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। हमारा SQ कितना है 510, SP कितना है 20 माइनस AQ कितना है हमारा 500, AP कितना है 21। तो 510 इंटू 20 हम करते हैं 510 इंटू 20 102, यहाँ लिख देता हूँ 10200 माइनस 500 इंटू 21 10500 इक्वल टू माइनस 300 विच इज अनफेवरेबल। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला भी हमें पता है क्या, AQ SP माइनस AP। AQ में कितना दिया है 500 kg, SP कितना है हमारा 20, AP कितना है 21। तो 20 माइनस 21 करें तो -1 आएगा, और -1 इंटू 500 मीन्स -500 विच इज अनफेवरेबल ऑल्सो। थर्ड वन इज material usage variance। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है हमें पता है क्या, SP इंटू SQ माइनस AQ। SP हमारी कितनी है 20 रुपीज़, SQ 510 और AQ हमारा 500। 510 में से 500 बात करें तो 10 और 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 विच इज फेवरेबल। ओके, इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। तो आज हमने 4 क्वेश्चन देखे, उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमने मोस्टली कंप्लीट कर दिया। शायद 1 या 2 सम बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें क्योंकि उसको भी फ्री में पढ़ने का मौका मिले। आपने वीडियो देखा इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।